फ्रेंड्स, सिंथेसिस का पिछला वीडियो आपने निश्चित रूप से देखा होगा और आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इसी क्रम में मैं सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग जीरेंड विथ प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि इस वीडियो में बता रहा हूं। इसका फर्स्ट रूल है जीरेंड विथ प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। जीरेंड का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करने से होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर अंत में ना ने नी शब्द आता है। तो ये ध्यान देंगे कि जो वर्ब होगी वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसमें आईएनजी का प्रयोग जोड़ दिया जाता है या प्रयोग कर दिया जाता है उसके साथ, तो यह जीरेंड बनता है। और ये इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो अंत में ना ने नी शब्द आता है। जीरेंड का प्रयोग उन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक वाक्य में कार्य किया गया हो और साथ साथ दूसरा कार्य उसी कर्ता के द्वारा तत्काल या थोड़े समय अंतराल पर किया गया हो। तो आपको हर प्रकार से जो आप सिंथेसिस आप सेंटेंस कर रहे हैं यानी वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो सब में आपको एक कंडीशन बताई जा रही है। अब उन कंडीशंस को आप ध्यान में रखेंगे जब आप एग्ज़ाम के समय, कंपटीशन के समय जब आप वाक्यों को जोड़ने लगें तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो शर्त बताई गई है उसी शर्त के हिसाब से ही आपके सभी जो वाक्य जुड़ने हैं वे उन शर्तों को पूरा करते हैं। अगर वह शर्त आपकी उस पर लागू नहीं हो रही है, सस्पेंस है, तो फिर आपको दोबारा उस पर विचार करना चाहिए। आगे वाक्यों को जोड़ते समय पहले होने वाली क्रिया को जीरेंड में बदलकर वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया जाता है और समय के भाव के अनुसार प्रीपोजिशन एट, ऑन, आफ्टर, विद, इन स्पाइट ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन, ये समय को ध्यान में रख करके या कार्य के करने का जो समय होता है उसको ध्यान में रख करके इनका प्रयोग आपको जीरेंड के पहले करना पड़ता है और दूसरे वाक्य को उसी प्रकार से आपको उतारना पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। ये शर्त अगली है कि जब आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो प्रीपोजिशन का जो उपयोग होगा वो आपका जीरेंड के पहले होता है। इसके साथ कभी कभी नाउन का भी प्रयोग होता है। जीरेंड विद नाउन और प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यदि पहले वाक्य में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का कार्य कर रही हो तो उसे हटाकर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि वाक्य में क्रिया कैसी आई है, वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो उसको बीइंग में बदल करके आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। द बेबी हर्ड द नॉइज, द बेबी वोक अप। तो ध्यान दें, इसमें बेबी के द्वारा दो कार्य किया गया है। एक तो
शोर सुनने का, दूसरा जागने का। तो आप देख रहे हैं कि काम लगभग लगातार हुआ होगा। तो इसलिए इसको जोड़ने के लिए हम पहले होने वाली क्रिया हर्ड को हम हियरिंग में बदलते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके पहले जो उचित कंजक्शन है यानी काम लगभग तत्काल हुआ इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ। ऑन द स्पॉट जो है वो बच्चा जगह है इसलिए ऑन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑन हियरिंग द नॉइज द बेबी वोक अप। अगला, ही वॉज वीक, ही पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। तो ही वॉज वीक, ही पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन में भी आपको वाक्य का रिलेशन देखना है, कार्य किस प्रकार से है। अगर वाक्य में कार्य एक के बाद दूसरा कार्य अगर विरोध जैसा प्रकट करता है तो आपको प्रीपोजिशन के रूप में लगाने के लिए सबसे पहले इन स्पाइट का प्रयोग करना होगा। इन स्पाइट ऑफ, जो पहले होने वाली क्रिया है वाज है इसलिए वाज को बीइंग में बदलना है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक ही पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इसके और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जितना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी एक्सरसाइज करें ताकि आपको जो भी वाक्य आपको मिलेंगे आने वाले समय में उनका आसानी से जो है आप सामना कर सकें, अर्थात उन्हें आसानी से हल कर सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों का, दूसरे बच्चों का बहुत भला होगा और आप एक प्रकार से उनकी परीक्षा की तैयारी में पूरी मदद कर सकते हैं।